सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और इसके बाद वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें दो पेरेंट्स अपना गेमेट्स दे करके क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और एक नए जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उससे एक नए बेबी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग या फिर प्रेगनेंसी का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है और इसी के साथ साथ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनमें ये क्या होता है, फॉलो किया जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है और इसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ये सब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड होता है जिसमें दो पेरेंट्स क्या करते हैं, दो पेरेंट्स का गेमेट यहाँ पे फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जैसे जो मेल गेमेट होता है और जो फीमेल गेमेट होता है, वो दोनों लोग जब फ्यूज करते हैं, मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जब फ्यूज करता है तब हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना तो हम लोग 8th में भी पढ़े थे, मतलब पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा रिप्रोडक्शन का मोड फॉलो होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्यों हम लोग इसी मेथड का यूज करें, क्योंकि हम लोग, पहले एक बात आप लोग बताइए, क्या यदि हमारी सोसाइटी में सब लोग एक जैसे रहें तो क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए कि हमारी सोसाइटी में खाली ऐसे आदमी हैं जो कि खाली गर्मी सह सकते हैं, ठंडी थोड़ी भी नहीं सह पाते। तो जिस दिन ठंडी आई उस दिन हमारी अर्थ ही पूरी साफ हो जाएगी, मतलब अर्थ एकदम साफ, एकदम क्लीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रह नहीं पाएंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें वेरिएशन की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखें कि वेरिएशन क्या रोल प्ले करता है। फिलहाल आप लोग इतना जानिए कि जो वेरिएशन होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ही की रोल प्ले करता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसी के जरिए सबसे ज़्यादा वेरिएशन आते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेल गेमेट्स होते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस बच्चे में आ जाती हैं, जो फीमेल गेमेट होती है इसके कुछ कैरेक्टर, मतलब जो फीमेल पेरेंट होते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस बच्चे में आ जाती हैं। तो ये जो हमारा चाइल्ड है, ये जो हमारा बच्चा है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का कॉम्बिनेशन है। तो इसी वजह से दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है प्यारे बच्चों कि सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसीलिए ये रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है ये बहुत ही लाइफ को सस्टेनेबल होता है। यही वो रीजन है प्यारे बच्चों कि जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि जो अदर मतलब कि आप लोग कह सकते हैं अदर ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ हो कि डायनासोर जो है उनमें क्या हुआ हो, उनमें वेरिएशन ज़्यादा ना आया हो, उनके ऑफस्प्रिंग भी बिल्कुल वैसे ही रहे हों और हाई टेम्परेचर को सह ले रहे हों पर लो टेम्परेचर को नहीं सह पाए हों। मतलब कहा यह जाता है कि जब पहले अर्थ फॉर्म हुई तो बहुत गर्म थी, फिर बाद में अर्थ धीरे धीरे ठंडी हुई। ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा कि ठंडी को डायनासोर नहीं सह पाए होंगे, इसी वजह से शायद वे एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है। सोचिए यदि डायनासोर में वेरिएशन हुआ होता तो उनका कोई ना कोई बच्चा तो जरूर गर्मी को सह, ठंडी को सह लेता, तो वो सस्टेन कर जाता, और वो सस्टेन कर जाता तो आज भी डायनासोर रहते, लेकिन वो सस्टेन न कर पाया, उसका रिजल्ट यही निकला। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो वेरिएशन होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि किसी भी स्पेसीज़ को यदि हमें आगे बढ़ाना है और उसका सिर्फ एक ही मतलब रास्ता निकलता है, वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें एग्जैक्ट कॉपी नहीं क्रिएट होती है, मतलब कि वो पेरेंट का कॉम्बिनेशन होता है हमारा जो चाइल्ड होता है, इसीलिए इसमें एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फ्लावर में कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग जा करके देखेंगे ह्यूमंस में कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है।